किले से पीएम मोदी ने लगातार 11वीं बार झंडा फहराकर एक रिकॉर्ड तो बना ही दिया, लेकिन मोदी ने इस मंच से तीसरी पारी के पहले संबोधन में ही विपक्ष को चेता भी दिया है कि वे मुगालते में न रहे कि मोदी दबाव में काम करेंगे। मोदी ने जिस आत्मविश्वास के साथ आज आने वाले भारत का विजन दुनिया के सामने रखा है, उसने विपक्ष के उन मंसूबों पर भी पानी फेर दिया है जिसमें वे 5 साल से पहले सरकार गिरने का ख्वाब देख रहे हैं। मोदी ने आज अपने विरोधियों के इस मुगालते को भी ध्वस्त कर दिया है कि सरकार गिर जाएगी और सहयोगी साथ छोड़ देंगे। मोदी अपने ही मोड़ में हैं, ये बताने के लिए पहले सदन में वक्फ बिल लाया गया। दोनों सहयोगी दलों ने बिना चूचपड़ के इसका समर्थन किया और विपक्ष देखता रह गया। आज पीएम ने कॉमन सिविल कोड की बात लाल किले से करके विपक्ष को और हैरत में डाल दिया कि मोदी इतने बोल्ड फैसले कैसे ले सकते हैं, वो भी गठबंधन की सरकार में। लेकिन मोदी ने बता दिया कि उनका स्टाइल बदलने वाला नहीं है। विपक्ष प्रोपेगेंडा करते रहे और वे काम करते रहेंगे। मोदी ने विपक्ष को लताड़ा भी और उन विदेशी ताकतों को भी ललकारा जो भारत में अस्थिरता पैदा करने का ख्वाब पाल रहे हैं। जैसे जैसे हमारा तवज्जो बढ़ेगा तो चुनौतियां भी बढ़ने वाली है, बाहर की चुनौतियां और बढ़ने वाली है और मुझे उसका भली भांति अंदाज है। लेकिन मैं ऐसी शक्तियों को कहना चाहता हूं, भारत का विकास किसी के लिए संकट लेकर के नहीं आता। हम विश्व में समृद्ध थे तब भी हमने कभी दुनिया को युद्ध में नहीं झोंका है। हम बुद्ध का देश है, युद्ध हमारी राह नहीं है। और इसलिए विश्व चिंतित न हो भारत के आगे बढ़ने से। मैं विश्व समुदाय को विश्वास दिलाता हूं कि आप भारत के संस्कारों को समझिए, भारत के हजारों साल के इतिहास को समझिए। आप हमें संकट मत मानिए, आप उन तरकीबों से न जुड़िए जिसके कारण पूरी मानव जात का कल्याण करने का सामर्थ्य जिस भूमि में है, उस भूमि को ज्यादा मेहनत करनी पड़े। लेकिन फिर भी मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, चुनौतियां कितनी ही क्यों न हो, चुनौती को चुनौती देना ये हिंदुस्तान की फितरत में है। न हम डिगेंगे, न हम थकेंगे, न हम रुकेंगे, न हम झुकेंगे। पीएम मोदी ने दुनिया को बता दिया कि मोदी रुकने वाला नहीं है और मोदी और तेज गति के साथ देश के विकास की यात्रा को आगे ले जाएगा। विदेशी ताकतें कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उनका कदम रुकने वाले नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करके मोदी ने विपक्ष की पेशानी पर बल ला दिया है। आज का मोदी का भाषण सुनकर विपक्षियों की नींद जरूर उड़ गई होगी, क्योंकि मोदी ने लाल किले से संदेश दे दिया कि जो भ्रष्ट है उसका महिमा मंडन नहीं चलेगा और उसे कोई माफी नहीं मिलेगी। भ्रष्टाचार का जो महिमा मंडन हो रहा है, भ्रष्टाचारियों की स्वीकार्यता बढ़ाने का जो निरंतर प्रयास चल रहा है, वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। भ्रष्टाचारियों के प्रति समाज में दूरी बनाए रखने से ही किसी भी भ्रष्टाचारी को उस रास्ते पर जाने से डर लगेगा। अगर उसका महिमा मंडन होगा तो जो आज भ्रष्टाचार नहीं करता है उसको भी लगता है कि तो समाज में प्रतिष्ठा का रंग बन जाता है, उस रास्ते में जाने में बुरा नहीं है। मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में ही देश के सैनिकों, किसानों और युवाओं को सलाम कर उनकी नीति को स्पष्ट कर दिया है। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया और एक तरह से बंगाल की घटना पर ममता बनर्जी को संदेश दे दिया। साथ ही पीएम मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे को लाल किले से उठाकर वहां की अंतरिम सरकार को यह संदेश दिया कि भारत की उन पर कड़ी निगाह है और अगर यह अत्याचार रुके नहीं या फिर उत्पीड़न हुआ तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके
140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जाति की भलाई सोचने वाले लोग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।